में हमें ये फील होता है कि ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम कुछ जो है वो एक अच्छा और सक्सेसफुल प्रपोजल लिखने में नाकाम रहे हैं अभी तक, और शायद इन पे ओवरकम करने के बाद जो है इस ट्रेनिंग के बाद हम जो है वो एक अच्छा प्रपोजल जो है वो लिख पाएंगे। तो वो जो चैलेंजेस हैं ग्रुप 4 ने जो डिसाइड किए हैं वो ये हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कि हम समझने में जो है वो हमें जो है वो दिक्कत महसूस होती है जिस इशू से रिलेटेड जो है वो हम प्रोजेक्ट लिखने जा रहे हैं। हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उस चीज़ों को हम समझ नहीं पाते। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है कि हम जो है वो कोई भी इशू लेते हैं, जब हम प्रोजेक्ट लिखने शुरू होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा चल रही हैं, जैसे कि पानी का मसला जो है वो कह रहे थे। इस वजह से हम जो है वो प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते, और ये एक इशू है। सेकंड क्या है कि हम जब इशू को रिकॉग्नाइज अगर कर लेते हैं किसी को भी, तो फिर उस पर रिसर्च नहीं करते कि अगर इस स्पेसिफिक एरिया में हम जो है वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो उसकी रिसर्च होनी चाहिए कि इस पे इम्प्लीमेंट क्या होगा और इस पे जो है वो क्या तरीकाकार जो है वो इसके लिए हम जो है अपना सकते हैं। इस वजह से लैक ऑफ रिसर्च भी जो है जो हमारे लिए एक बैरियर के तौर पर साबित होती है, एक चैलेंज के तौर पर। थर्ड जो है वो क्योंकि हम सारे उर्दू स्पोकन होते हैं और मोस्टली जो है वो पंजाब से हम बिलोंग करते हैं, तो पंजाबी बोलते हैं, तो इस वजह से जब हमें लिखना पड़ता है तो वो इंग्लिश में लिखना पड़ता है, और ये एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि जो चीज़ें हम जो है वो पंजाबी में बोल रहे होते हैं, शायद हम पंजाबी में उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं कि हमारा ये मसला है और हमने इसे इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये बैरियर है। और इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये तरीकाकार है। लेकिन जब हम उसे इंग्लिश में जो है वो बताना चाहें या लिखना चाहें तो हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो मुश्किल आ जाती है, और हमारे लिए एक लैंग्वेज बैरियर भी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक अच्छा और कामयाब प्रपोजल लिखने में। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट था कि बैरियर ऑफ स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो हमें पता ही नहीं होता कि हमने अगर जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी हो, हमें हम इशू को समझ भी लें, उस पर रिसर्च भी कर लें, उसको अंडरस्टैंड भी कर लें, लेकिन हमें स्ट्रक्चरल पैटर्न का नहीं पता होता कि हमने उसे लिखना किस तरीके से है। उसमें हमारे पास हमें ये नहीं पता होता कि विजन को तरतीब अगर देना है तो वो कैसे होगा, अगर मिशन है हमने कुछ एरिया के लिए या कुछ टाइम के लिए उसे लिखना है कि कितने टाइम में हम जो है वो उसे अचीव करने वाले हैं, मिशन पे हम जरा गौर नहीं करते, ऑब्जेक्टिव्स उसके कैसे तरतीब देने हैं उस पे हमें जो है वो हमें पता नहीं होता, बजट है तो बजट के हवाले से हमें जो है वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी हम नहीं प्रॉपर लिख सकते, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा इन फ्यूचर वो भी हमें नहीं पता होता। इस वजह से हम शायद अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं लेकिन वो लिखने में या स्ट्रक्चर बनाने में हमें और कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि सारा कुछ हम करने के बाद भी कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो कि डोनर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि ये की पॉइंट जो है वो हमें चाहिए, लेकिन उन की पॉइंट्स को लिखने में जो है वो हमें पता नहीं होता उस अंडरस्टैंडिंग का, तो हम वो लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। और ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि हमें जो है वो स्ट्रक्चरल पैटर्न का नहीं पता होता कि हमें किस तरह से लिखना है। पांचवा हमने लूप होल यूज किया, लूप होल टू अंडरस्टैंड द विजन अलाइनमेंट। हम सारा कुछ कर लेते हैं, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा लिखते हैं, रिसर्च भी हमारी अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी हमारी अच्छी होती है, हम चीज़ों को तरतीब से लिखते भी हैं, विजन भी लिखते हैं, मिशन भी लिखते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम लिखने जा रहे हैं उनके साथ हमारा विजन भी अलाइन हुआ है कि नहीं, हमने उनके विजन के अकॉर्डिंग यानी कि बताया है कि नहीं। अगर जो है वो हम देखें कि वो जो है वो किसी और विजन की तरफ जा रहे हैं तो हम जो है वो अपना एक जो प्रपोजल दे रहे हैं वो सारा कुछ यानी कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, रिसर्च बेस्ड है, लेकिन क्या है कि विजन से अलाइन नहीं करेगा उनके साथ तो वो कभी भी आपको जो है वो अपने लिए जो है एक प्रोजेक्ट नहीं देंगे। तो इस वजह से ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमने देखे कि ये कुछ मेन जो चैलेंजेस हैं ये हमें जो है वो आते हैं एक सक्सेसफुल या कामयाब जो है वो प्रपोजल लिखने में। तो ये हमारे टीम ने जो है